बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम आपका आईएएस का जो है वो लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। आपको पता है आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को हम जो है एक इस्लामिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। थोड़ी सी आपको उसके बारे में समझाने की कोशिश की जाती है ताकि आपका नॉलेज जो है वो भी इंक्रीज़ हो और आप थोड़ा सा जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करो। आज का आपका टॉपिक जो है वो है हिजरत मदीना। ठीक है, हिजरत मदीना। इस्लाम में बेटा हिजरत से मुराद ये है कि अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर अपना मुल्क अपना इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर आबाद हो जाना। अब यहाँ पर ये मुराद नहीं है कि आपका घर बार और आपके सारा साजो सामान आपका वहीं पे है सब कुछ, और आप थोड़े दिन के लिए अगर शहर से बाहर चले गए फ़र्ज़ करें, बल्कि हिजरत से मुराद ये होती है कि आपने एक लंबे टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए अपना मुल्क या अपना आबाई इलाका जो है उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाकर आबाद होना है। बाकायदा वहाँ पे आपका जो भी रोज़गार का सिलसिला है, कामकाज का है, वो वहाँ पे दूसरी नई जगह पे जाके शुरू करना है। ठीक है, ये मुराद होती है हिजरत से। अब हिजरत मदीना से मुराद ये है कि आपको पता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, आप पर वही नाज़िल होना शुरू हुई और आपने लोगों को इस्लाम की तबलीग देना शुरू की, तो जो मक्का के लोग थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू कर दी थी। पढ़ा है ना अपने आईएएस की बुक्स में मुझे सारा कुछ। तो वो जब उनके मज़ालिम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और नाकाबिले बर्दाश्त हो गए, और दूसरी तरफ जो मदीना मुनव्वरा था वहाँ पे भी इस्लाम की रोशनी जो है वो फैलना शुरू हो गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को, मक्का के मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दी थी कि वो अपना घर बार छोड़कर एक नए इलाके में यानी मदीना मुनव्वरा में जाकर आबाद हो जाएं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करें। ताकि इसका रीज़न ये था, इसका मकसद ये था ये हिजरत करने का, ताकि कुफ़ार के जो मज़ालिम थे, वो जो उनको तकलीफ़ें दे रहे थे, जुल्म सितम कर रहे थे, उससे निजात मिल सके मुसलमानों को। ओके, ये था इसका पर्सपेक्टिव हिजरत मदीना का कि क्यों की गई। और इसका जो था पैगाम हिजरत मदीना का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो पहुंचाया वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, क्योंकि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगाम भेजा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मुसलमानों से कहिए कि वो नए इलाके में जाकर आबाद हो जाएं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। लेकिन जब मक्का के कुफ़ार को इस बात का इल्म हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो था वो मुहासरा कर लिया। मुहासरा क्या होता है भला? यानी चारों तरफ से घेर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को ना। लेकिन इसकी इतला भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई थी, इसलिए जब उनके वहाँ तक कुफ़ार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक पहुँचने से पहले ही आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ वहाँ से निकल गए थे मदीना की तरफ। और रास्ते में आप दोनों ने यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहाँ पे क़याम किया था? गारे सौर में बेटा, गारे सौर में क़याम किया था, क्योंकि कुफ़ार उनको ढूंढ रहे थे ना, वो जगह जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे कि वो कहाँ, मतलब उनको ढूंढ के उनको तकलीफ़ पहुंचा सकें नौज़ुबिल्लाह, ताकि वो मदीना में सही सलामत ना पहुंच सकें और इस्लाम की तबलीग को रोका जा सके। ये मकसद था उनका, क्योंकि वो इस्लाम के दुश्मन थे, वो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, अल्लाह के नबी को नहीं मानते थे। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, अभी तो हमने हिजरत का मानी मफ़हूम डिस्कस किया है, इसमें एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है हज़रत अली का किरदार और अमानतों की अहमियत। बेटा ये वो पॉइंट है जिसमें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया वहाँ से मक्का से मदीना की तरफ, तो आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोग नबूवत से पहले भी सादिक़ और अमीन कहते थे। उनकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से वो अपनी अमानतें जो थे कुफ़ार मक्का भी और दूसरे मक्का के मुसलमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। किस लिए? क्योंकि उन्हें यकीन होता था कि उनकी अमानतें महफूज रहेंगी और उनको में किसी किस्म का जो है वो इधर उधर नहीं किया जाएगा, हेर फेर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अमानत होती क्या है बेसिकली, ये तो बताएं मुझे। अमानत कहते किसे हैं? कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपकी मलकियत है, जो आपने किसी दूसरे को पकड़ा दी। जैसे फ़र्ज़ करें साहब की कोई बुक है, वो मूसा को कहे कि ये मेरी बुक या मेरा पेन कुछ बाद में ले लूँगा, शाबाश, ये होती है अमानत। कोई भी चीज़ किसी दूसरे के पास इस मकसद के तहत रखवा देना कि बाद में वो चीज़ आप वापस ले लोगे। और ये जो पर्सन रखवाता है उसका मकसद होता है कि जिसके पास रखवाई जाए वो उसको किसी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा उसकी चीज़ को, ना वो उसका बगैर पूछे इस्तेमाल करेगा और ना ही उसमें किसी किस्म का रद्द बदल किया जाएगा।
ठीक है, ये मकसद होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कुछ अमानतें रखवाई गई थी मक्का के लोगों की। अब यहाँ पे ये हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत करने लगे तो आपने वो अमानतें, जितनी भी चीज़ें आपके पास थी मक्का के लोगों की, वो आपने हज़रत अली के सुपुर्द की थी। ठीक है, हज़रत अली के सुपुर्द की गई और उनसे कहा गया कि आप ये अमानतें सुबह होने, क्योंकि रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, तो फिर हज़रत अली से ये कहा गया कि आप जो हैं ये अमानतें, जिन जिन लोगों की चीज़ें हैं मेरे पास, ये आप उनके सुपुर्द करके सुबह, तो फिर आप जो हैं वो आप भी मदीना तशरीफ़ ले आए। ठीक है, यानी आप ये देखें कि इस कदर ख़तरनाक माहौल में और इस कदर तकलीफ़ें पहुंचाने के बावजूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इस कदर अमानतदार और सच्चे थे कि इसके बावजूद उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया कि जो लोग उनको तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, अज़ियत दे रहे हैं, वो उनकी चीज़ों में किसी किस्म का कोई जो है वो नुकसान करे। किस कदर मतलब ये अच्छी बात है ना कि हमारे लिए एक अमली नमूना है कि चाहे आपका अपना जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, जो मर्ज़ी आपको तकलीफ़ पहुंचाई जाए, लेकिन इसके बावजूद आपने दूसरे किसी भी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचना, उसका बुरा नहीं करना, बल्कि उसके लिए अच्छा ही अमल करना है। ठीक है, तो ये था हज़रत अली का किरदार इस हिजरत मदीना में कि आप इसमें हज़रत अली की भी बहादुरी का बहुत ज़्यादा मतलब एक जो है वो पहलू इस तरह से है कि उनको पता था कि मक्का के जो कुफ़ार हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने इस जो था ये ज़िम्मा अपने ऊपर लिया, उनकी अमानतें अपने पास रखीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर वो रात सोए ताकि सुबह उन लोगों की अमानतें उन्हें दे सकें। हालांकि इसमें उनकी जान को भी ख़तरा था, लेकिन क्या था कि जिस तरह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बहादुर, सच्चे और ईमानदार थे, इसी तरह से जो सहाबा कराम थे ये सारी खसूसियात उनमें भी थी, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे हर मामले में। इसलिए वो किसी किस्म का जो है वो ये तो गवारा कर लेते थे कि हमें कोई नुकसान पहुंच जाए किसी भी किस्म का, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात को कोई जो है वो ईज़ा पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है ना, तो बेटा ये सारी जितनी भी बातें हैं, सारे जितने भी पहलू हैं, चाहे हम जो भी इस्लामिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हों, इन सब में हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा सबक होता है कि आपने अपनी अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने जहन में भी रखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन कौन सी बात जो है वो किस किस तरीके से समझाई है। ठीक है ना, इससे अगला पॉइंट है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू अयूब का किरदार। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किरदार बेटा आपको अभी मैंने बताया कि ये वो सहाबी थे जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर में क़याम किया था। ठीक है, इनके साथ निकले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से। 3 दिन तक आपने गारे सोर में क़याम किया था, और आपको पता है एक छोटे से तंग अंधेरे गार में रहना किस कदर, आप सोचें, इमेजिन करें थोड़ा सा, तो कितना मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखा था, क्योंकि वो उनके दोस्त भी थे और उनके सहाबी भी थे, और दिलो जान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी करते थे, आपको रसूल अल्लाह भी मानते थे। इसमें फिर ये था कि ना सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बल्कि आपके पूरे ख़ानदान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया था, इस तरह से कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो बेटे थे वो आप दोनों को गारे सौर में मक्का की जो कुफ़ार की जो एक्टिविटीज़ थी, जो वो कर रहे थे उनको ढूंढने के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो सारी वक्तन ख़बरें जो थी, इतला जो थी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे देते थे उनको गारे सौर में, ताकि वो अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर सके। ठीक है, और जो उनकी बेटी थी हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने बाबा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए खाना बना के भेजा करती थी, क्योंकि ज़ाहिर है 3 दिन तक अगर आपने किसी जगह पे क़याम करना है, किसी अंधेरी गार में जहाँ ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे फिर कोई तो होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे। ऐसी सूरत हाल में फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो घराना था, उन्होंने हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो था वो उनकी मदद की थी और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की थी। इसलिए इनका किरदार जो है वो हिजरत मदीना में हमेशा बहुत ज़्यादा जो है वो ताकतवर रहा, और बहुत अच्छे अल्फाज में इस चीज़ को याद किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम। 3 दिन तक गारे सौर में रहने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तवील मुसाफत तय करने के बाद, तो मदीना का जो पुराना नाम था उससे पहले तक उसको यसरब कहा जाता था। क्या नाम था? यसरब।
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ نے اسلام کی وہاں پہ تبلیغ شروع کی اور وہاں پہ اور زیادہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو اس کے بعد اس کا نام جو تھا وہ یثرب کی بجائے کیا اس کا نام رکھا گیا؟ مدینہ النبی، مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں اور مدینہ النبی بھی نام رکھا گیا اس کا، مدینہ النبی بھی کہا جاتا تھا اس شہر کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس شہر میں قیام فرما تھے۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے، دیکھیے ذرا اوپر، کہ حضرت ابو بکر صدیق کا کردار ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، اس میں ایک اور نام بھی مینشن ہوا ہے، کون سا ہے بھلا؟ حضرت ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا یہ وہ صحابی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ منورہ پہنچے تھے تو وہاں پہ سارے جتنے بھی مسلمان تھے نا، پہلے سے ہو چکے تھے لوگ اور جو کچھ وہاں سے ہجرت کر کے گئے، سب کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے گھر میں قیام کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، تو ایسے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان تھے جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا تھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جو تھا وہ مدد بھی فراہم کی اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی تھیں۔ یعنی جب مکہ سے نکلے تھے تو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے گھر والوں نے۔ اور جب مدینہ میں پہنچے، جسے مدینہ النبی بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر کس نے ان کے لیے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے ان دونوں کا جو نام ہے وہ دیکھیں اوپر ہم نے ایک اہم اس کا پوائنٹ بھی بنایا ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ ہجرت مدینہ میں بہت زیادہ سالڈ ہے، بہت زیادہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے ان کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہمارا جو ٹاپک ہے ہجرت مدینہ کا، اس کے اندر کتنی ویریشن ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس قدر اہم کردار ادا کیا کہ اگر وہ اپنا کردار نہیں ادا کرتے مسلمان تو یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہیں اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر حضرت علی اپنے پاس امانتیں نہ رکھتے، اس رات وہاں پہ نہ سوتے، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، جس کو ہم بولتے ہیں کہ امیج خراب ہوتا ہے نا، کہ پہلے ہی وہ لوگ آپ کے دشمن تھے، آپ کے خلاف تھے، تو پھر ان کو ایک اور بہانہ مل جانا تھا کہ ہماری امانتیں یا ہماری چیزیں جو ہم نے ان کے پاس رکھوائی تھی وہ واپس نہیں کی، ویسے ہی چلے گئے، ہونا تھا نا یہ سب کچھ۔ اس لیے جو ہر مسلمان تھا، ہر صحابی رسول تھا، اس نے اپنی اپنی جگہ پر ہر سٹیج پر جو ہے وہ کردار ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر بہت سی مشکلات جو تھیں وہ خود بھی برداشت کی۔ تو بیٹا یہ جو ہجرت مدینہ کا ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک جو ہے وہ لیسن موجود ہے۔ سوچیں ذرا کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس سے۔ شاباش، اتنی لمبی ہم نے جو ڈسکشن کی ہے، اسی پرسپیکٹو میں آپ نے سوچنا ہے کہ ہجرت مدینہ میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جی شاباش، جو بھی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے مجھے بتائیں۔ سیم اسٹینڈ اپ۔ جی کیا سبق ملتا ہے بیٹا ہمیں؟ اوکے رمیز۔ ٹیچر جی، جو حضرت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ہمیں بھی ان پہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے، جو ہمیں یہ امانتیں رکھنی چاہیے وہ انہیں کی طرح ہمیں واپس ان کو دینی چاہیے۔ ویری گڈ، شاباش، بالکل۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی اس نے بات پک کی ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے ہر معاملے میں، چاہے ہمارے لیے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین کہ ہم دوسروں کا برا سوچیں یا ان کے لیے برا کریں، چاہے انہوں نے ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ایک سبق موجود ہے کہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے حالات مطلب ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے کام کاج کے سلسلے میں یا اپنے روزگار کے سلسلے میں، تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں عملی طور پر یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے روزگار کی خاطر ہجرت نہیں کی تھی، انہوں نے کس لیے کی تھی؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کی تکلیفوں سے نجات دلا سکیں، اس لیے کی تھی۔
ठीक है ना? यस अब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका हिजरत मदीना? ओके बेटा, यस आज का लेसन ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।